यानी आप उसका अंदाज़ा ये लगा लें कि G20 के अंदर पाकिस्तान मौजूद नहीं है। दिस इज डिजास्टर बिकॉज हम तो पांचवा बड़ा मुल्क है आबादी, पांचवा आबादी के लिहाज से G20 में हम नहीं है। G20 में हम नहीं है, और G20 के अंदर 7 मुल्क ऐसे हैं जो कि आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े मुल्क हैं। फिर दुनिया की 7 डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर्स हैं, ठीक है, 5 G20 में मौजूद है, हम नॉर्थ कोरिया के साथ साइड पे खड़े हैं। ये हमारी एसोसिएशन बनती जा रही है कि हम किस क्लब में बिलोंग करते हैं। अब सबसे पहला जो इशू पाकिस्तान के साथ हुआ है ना, जो पाकिस्तान की जो एक कहते हैं ना कि डेफेमेशन को एक लगे, स्टेरॉइड्स लगे हैं, वो लगे 9/11 के बाद। 9/11 के बाद पाकिस्तान को एक बहुत अनफेयर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक अनफेयर डेफेमेशन हमें मिली है। वजह क्या? बहुत ज़्यादा मिली है, अनफेयर मिली है। कोई भी उनमें से हाईजैकर ना ही पाकिस्तानी था ना ही अफगानी था, लेकिन डिफेम हो गए हम लोग। सऊदीज थे यस। लेकिन आप देखें सऊदीज पे नाम नहीं आया, डिफेम हो गए हम लोग। इंडिया हमें कहता है कि दहशतगर्दी का गढ़ है, हम दहशतगर्दी का गढ़ है, लेकिन सऊदीज नहीं हुए। सेफ हेवंस फॉर द लेकिन सऊदीज ने, देखें मैं आपको सिंपल सी मिसाल दूं कि इवन दे डिडंट गॉट डिफेम्ड फॉर दिस, उन्होंने उसको रिकवर कैसे किया कि उन पे ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का स्टैंप ना आए। हालांकि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी एक्सट्रीमिज्म थी ये सऊदी आइडियोलॉजी थी, वहाँ का वहाबिज़म था जो पाकिस्तान के अंदर आकर आग की तरह फैला। लेकिन सऊदीज़ ने 2001 के बाद दे चेंज्ड। और उन्होंने चेंज कैसे किया है? मैंने जब केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट शुरू की अपनी, तो सबसे बड़ा जो था ना एथनिक ग्रुप वो था अंग्रेज़ों का, उसके बाद था चाइनीज़ का, उसके बाद तीसरा था सऊदीज़ का यूके में, एंड दैट्स ग्रेजुएशन बैचलर्स के अंदर। और सऊदी गवर्नमेंट इतना इमेंसिवली पैसा स्पेंड कर रही थी अपने स्टूडेंट्स पे कि उनकी पूरी ट्यूशन फ़ी पेड थी, 14,000 पाउंड अ ईयर। 4 साल का कोर्स, 14,000 पाउंड अ ईयर पेड है, एकोमोडेशन पेड है, ऑन टॉप ऑफ दैट 1,500 पाउंड अ मंथ उन्हें पॉकेट मनी मिलती है। अब आप कंपैरिजन कर लें कि उसकी जगह पे एक पाकिस्तानी नौजवान जो है जो पढ़ रहा है उसको क्या मिल रहा है अपनी स्टेट से? कुछ भी नहीं। फॉर द लास्ट 15 ईयर्स सऊदीज़ ने अपनी 15 साल में उनका जो एजुकेशन का बजट है वो 15% से कम ही नहीं हुआ कभी। That's how you change. Think for the future. You think for the future. जिस ये तरीका कि आप अपने मुल्क के अंदर एक मीनिंगफुल चेंज लेकर आते हैं थ्रू एजुकेशन। अब आज अगर मैं किसी सऊदी मिलेनियल से बात करूँगा ना कि भाई तुम्हें जमहूरियत चाहिए, वो कहेगा मुझे जमहूरियत क्यों चाहिए, मेरी रियासत ने मुझे बाहर पढ़ाया है, सब कुछ मिल रहा है मुझे, सब कुछ मिल रहा है, और पीपल्स पार्टी वाली जमहूरियत नहीं चाहिए। नहीं, उन्हें जमहूरियत नहीं चाहिए, उन्हें यही चाहिए। नहीं, फिर ऑन टॉप ऑफ दैट वो सऊदी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करके मेरा एक दोस्त है बड़ा अच्छा, और ये दे नॉट वेरी अमीर ख़ानदानों से नहीं है, ये मिडिल क्लास सऊदी फैमिली से हैं, थे वो लड़के। तो उससे मैंने पूछा तुम यूके में, तुमने यूके की डिग्री भी कर लिया, तुम यूके में रुक जाओगे तो पाकिस्तानी थॉट थी तुम इतने साल रुक जाओगे, तुम्हें पासपोर्ट भी मिल जाएगा। तो मुझे कहता है फर्स्ट थिंग ये आज की सैलरी कितनी मिलेगी? उसको मैंने सैलरी बताई, दिखाई भी इतनी मिलेगी। कहता है रिजवान मुझे सऊदी में इतनी सैलरी मिलेगी। तो उसका जब मैंने किया तो ही वॉज गेटिंग पेड 150% मोर, उसे 1.5 गुना ज़्यादा सैलरी मिल रही थी अपने मुल्क में, और उसकी जॉब पक्की थी। ही डजंट हैव टू गो थ्रू एन इंटरव्यू। और ये वो लड़के थे जो कि सऊदी गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किए हुए थे, जिनको अरामको ने स्पॉन्सर किया हुआ था। उनकी तो शशके लादा थे, उनके शशके भी थे, लेकिन वो बड़े ज़हीन भी थे लड़के। और ये मैं सऊदीज़ की बात कर रहा हूँ, और इनको मैंने जब कतरियों से और अमरातियों से कंपेयर किया ना तो सऊदीज़ मुझे थोड़े थे कंजूस लगे, बिकॉज द कतरीज वर पेइंग इवन मोर। और आज देखो कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप करवा रहे हैं, उनके मुल्क में इस कदर तेज़ी से तब्दीली आ रही है, और वो तब्दीली को एक्सेप्ट किया ही इसलिए जा रहा है कि वो उन्होंने जो पिछले 20 सालों में अपनी नई नस्ल की जिस तरीके से वो की है ना, ट्रेनिंग की है, दुनिया दिखाई है, एक्सपीरियंसेस करवाए हैं, जॉब्स दिलवाई हैं, दे आर कंफर्टेबल, सेटिस्फाइड विद दैट। दुख हो रहा है सोच के कि हमारी स्टेट ने हमें क्या दिया है। हमारी स्टेट ने देने के बजाय ले ली है बहुत कुछ। अभी आप ये देखें कि हमसे तो अब जान की सिक्योरिटी भी अब नहीं रही हमारी। नहीं, अब तो जान की भी जो है ना, अब तो हम जिंदा भी क्यों हैं वो वाला सीन हो गया। और आप ये देखें कि लास्ट ईयर 2022 का आपको पता है सऊदीया का कितना बजट था जी एजुकेशन का? $50 बिलियन। 50 बिलियन। पाकिस्तान का पता कितना था?
बड़ी मुश्किल से 90 अरब रुपए। 90 अरब रुपए आप इसको डॉलर 0.1 बिलियन डॉलर भी नहीं बनता। 0.3 रफली 0.3 बिलियन डॉलर। 0.3 बिलियन डॉलर। सऊदीया की पॉपुलेशन 3.5 करोड़ है और हमारी 22 करोड़ है। 23 करोड़ है। 23 करोड़ है। अब आप हिसाब कर लें कि पाकिस्तानी नौजवान के साथ इस वक्त क्या हो रहा है, क्या हो रहा है वाकई कि एक सीरियसली अब इसका सऊदी अरब ने क्या हुआ, इसकी कॉस्मेटिक्स ज़्यादा ऑप्टिक्स चेंज हो गई। ऑप्टिक्स चेंज हो कि सऊदीया ने दुनिया को कहा कि हाँ हमारे मुल्क में एक्सट्रीमिज्म थी, लेकिन देखो अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी आवाम को तुम्हारे मुल्क में पढ़ा रहे हैं, उनके दिमाग चेंज कर रहे हैं। तो गिव अस सम टाइम। तो हमें फिर क्या एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी जब हम बाहर जाएंगे? एक वीक प्रोडक्ट जब बाहर जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ, वी आर नथिंग, वी आर सीरियसली दुनिया के अंदर हम लोग वही जयशंकर ने जो बड़ा अनडिप्लोमेटिक वे में कह दिया कि पाकिस्तान इज़ नथिंग नाउ, वो ही कुड हैव सेड इट इन अ मोर डिप्लोमेटिक वे, लेकिन ही इज़ राइट अबाउट दिस। समवट ही इज़ राइट कि 23 करोड़ की पॉपुलेशन है और जियोपॉलिटिकल वेट हमारा नियरली नेग्लिजिबल है। हम दुनिया को कुछ ऑफर नहीं कर सकते, ऑफर नहीं कर रहे। हम अपना हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में compete नहीं कर सकते। हम प्रोडक्ट्स सर्विसेज कुछ भी नहीं दे, हम सिर्फ अपनी लैंड ऑफर कर सकते हैं। लैंड ऑफर कर सकते हैं। हाँ। और यही मैं आजकल देख रहा था कि और आप देखें सऊदीया किस पॉइंट पे पहुंच गया कि उनकी अपनी आवाम की सऊदी हुकूमत में इतनी ज़्यादा वो कहते हैं ट्रस्ट है, एतमाद है कि अरामको की जब 2.5% की IPO उन्होंने किया तो मोस्ट ऑफ द जो थे ना शेयर होल्डर्स दे वर सऊदीज़ ने खुद बाय किया, क्योंकि ट्रस्ट है उन्हें अपनी गवर्नमेंट अपनी सरकार में ट्रस्ट है। इसने मोहम्मद बिन सलमान ने नियम का किया तो द सऊदीज़ आर बैकिंग इट। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रस्ट बिल्ड किया अवाम के साथ उन्होंने कि ठीक है हम 50 करोड़ डॉलर की पेंटिंग ख़रीदते हैं, हम 60 करोड़ डॉलर की याट भी ख़रीदते हैं, हम इतने महंगे घर भी ख़रीदते हैं, लेकिन देखो मुल्क की बात है, ये मुल्क की बात है, हमने तुम्हारे बच्चों को बाहर पढ़ाया भी है, उनको नौकरियां भी इतनी हाई पेड सैलरीज पे दी हैं, अब आप भी ज़रा इन्वेस्टमेंट करें। तो ये इट्स अ टू वे थिंग। यस, जब आप गवर्नमेंट करती है फिर लोग भी खुशी से टैक्स देते। यूरोप में नहीं देते लोग टैक्स। हाँ, यूरोप में भी लोग टैक्स देते। लेकिन इसका पाकिस्तान पे क्या इफेक्ट आ रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर ये आ रहा है कि एक तो जहाँ पे सऊदीज़ अपने आप को इतना एजुकेट करें, दुनिया को पता लग रहा है दे आर गेटिंग एजुकेटेड, पाकिस्तान इज स्टिल गेटिंग दैट फ्लेक मिल रही है कि अनएजुकेटेड लोग हैं, रिग्रेसिव हैं, एक्सट्रीमिस्ट, हाँ डॉगमेटिक हैं, तो हम परस्त हैं बहुत ज़्यादा। ये चीज़ आई जा रही है। क्यों? हम वो अदर साइड दिखा ही नहीं पा रहे दुनिया को कि नो देयर इज द अदर साइड ऑफ पाकिस्तान, लेकिन काम ही नहीं किया हमने उस पर। जयशंकर का जो टाकरा है बिलावल के साथ हुआ है, जहाँ पे जयशंकर ही सो वेरी बहुत कॉन्फिडेंट लगे, ही वॉज अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट। बिलावल जो था ठीक है, जैसा था वो वैसे ही उसने बिहेव किया, लेकिन जयशंकर के पास एक रीज़न है, इंडिया के पास एक रीज़न है। इंडिया ने सिंस फॉल ऑफ सोवियत यूनियन, स्पेशली इंडियन बिजनेसमैन ने, इंडियन गवर्नमेंट की तो कामयाबी है, लेकिन इंडियन बिजनेसेस, इंडियन ओरिजिन बिजनेसेस ने अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा पैदावार की है। ठीक है। डिप्लोमेसी दो तरह की होती है, एक होती है एक्टिव डिप्लोमेसी जो कि मुल्क के डिप्लोमेट्स या गवर्नमेंट्स करती हैं, एक होती है पैसिव डिप्लोमेसी जो कि बिजनेसेस करते हैं। इंडियन ओरिजिन बिजनेसेस ने इन द लास्ट 20 ईयर्स दुनिया में हर जगह ना पुल बांधे हैं उन्होंने। सबसे पहले आपका आ जाता है टाटा स्टील आ जाता है, पूरा का पूरा यूके का जो स्टील का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, दे बॉट इट। यानी इस बार यूके की जो आखिरी स्टील मिल है ना पोर्ट टैलबॉट में, दैट्स ओन्ड बाय टाटा स्टील। फिर उसके बाद टाटा मोटर्स ने JLR भी ख़रीद ली, फिर उसके बाद जाकर इन्होंने हिंदल्को ने नोवेलिस ख़रीद ली, इन्होंने कुवैत के अंदर जो है टेलीकॉम ऑपरेटर ख़रीद दिया जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है, ज़ेन, एंड द इंडियंस दे बॉट इट। इंडियन कंपनीज ने ख़रीदा इसको। इसका क्या, अब इसके डायनामिक्स क्या आते हैं? इसके डायनामिक्स अब इस तरह देखें कि Indian origin businesses are employing British citizens in the UK. They are employing African people in Africa. They are employing Canadians in Canada. मतलब दुनिया पे छा रहे हैं ना? दुनिया पे छा रहे हैं, लोगों को, उनके लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। अब जब एक UK ब्रिटिश डिप्लोमेट या कनेडियन डिप्लोमेट किसी इंडियन डिप्लोमेट से मिलेगा तो उसकी जो डायनामिक्स है ना वो टोटली डिफरेंट होंगी। यस। क्यों? क्योंकि उस कनेडियन डिप्लोमेट को पता है कि जिस इंडियन डिप्लोमेट से मैं मिल रहा हूँ इसके मुल्क की कंपनी ने मेरे मुल्क में इन्वेस्ट किया हुआ है, दे आर पार्ट ऑफ माई
economy, they're part of the Canadian economy, they're part of the British economy.